नमस्ते भारत। एक बार फिर से स्वागत है इस कमाल के फेसबुक लाइव में। और हम इस समय बहुत ही बड़ी न्यूज के साथ इस लाइव में कनेक्टेड हैं। मेरे साथ इस लाइव में कनेक्टेड है मिस्टर विवेक जी। विवेक सर, पहले तो स्वागत है आपका इस लाइव सेशन में। नमस्कार सोनम जी। बहुत बहुत पूरा धन्यवाद। भारत इस समय देख रहा है सर आपको। सारे दर्शकों को मेरा प्रणाम। थैंक यू सर, थैंक यू। तो विवेक सर, कुछ चीजें हैं, कुछ राज हैं, मुझे लगता है उन पे से पर्दा हटना चाहिए। जी और उसका पर्दा हटाने वाले जो मुख्य, मैं कहेंगे, किरदार है वो आप ही हैं। तो जी पहला तो विवेक सर, मैं ये एक चीज जानना चाहती हूँ, और ये जरूरी भी है जानना। मेरी लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में हमने आपके जो प्रोडक्ट, जो मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट बाय मेडिवेंटेज और हाँ जी। मार्केटिंग बाय हम जो ओके लाइफ केयर से कर रहे थे, तो आपके जो प्रोडक्ट थे उन प्रोडक्ट से हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। ब्रेन जी फ्यूल, ऑर्थो ओमेगा, राइट, हमारा हार्ट फ्यूल, ऐसे कमाल के प्रोडक्ट थे। तो पहला सवाल तो मेरा ये है, क्या वो फॉर्मुलेशन जो ब्रेन फ्यूल, ऑर्थो ओमेगा और हार्ट फ्यूल, ऐसी कई हमारे प्रोडक्ट थे हर्बो फूडस्यूटिकल में, क्या वो फॉर्मुलेशन आपकी थी? देखिए मैम, ऐसा है, ये सारी फॉर्मुलेशन विक्रांत जी ने तैयार की थी पायलट स्केल पे। पायलट स्केल का मतलब होता है एक स्मॉल स्केल पे जिसमें फॉर्मुलेशन सेट की जाती है। और ओके। वो सारी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की थी उन्होंने हमारे को। ओके। तो बेसिकली हम बोले कि जो फॉर्मुलेशन सेट की थी, जो इंग्रेडिएंट्स है, किस रेशियो में क्या चीज मिक्स करनी है, बेसिकली कि किस स्टेप पे क्या चीज करनी है, वो सारा सब सेट किया था विक्रांत जी। बेसिकली इसको बोलते हैं हम पायलट स्केल बैचअप। ओके। ओके और सर। उस सारी टेक्निक को यूज करके हम लोगों ने उसको फिर फाइनल फॉर्मुलेशन दिया था। सुपर सुपर सुपर। तो तो मतलब हम ये कहें कि ये जो सारा हर्बो फूडस्यूटिकल के अंदर जो ये कमाल की फॉर्मुलेशन थी, इसका पूरा क्रेडिट विक्रांत सर को जाता है। जी जी बिल्कुल मैम, ये एक्चुअली सारे मॉलिक्यूल्स को, किस मॉलिक्यूल्स का क्या रिलीज है, क्या उसकी बायोअवेलेबिलिटी है, किस तरीके से वो रिलीज होगा, क्या उसका इफेक्ट है। मेन चीज एक और भी है कि लेबल क्लेम देख के हम किसी भी चीज को मिक्स कर सकते हैं। हमारा न्यूट्रा डिपार्टमेंट में या न्यूट्रास्यूटिकल फील्ड में एक मेन चीज ये होती है कि दो इंग्रेडिएंट को हम मिक्स कर रहे हैं और उसका रिलीज कैसे फास्ट हो, या बेसिकली हम अपनी लैंग्वेज में बोले तो उसका असर तेज कैसे हो। वो बेसिकली सारी डेवलपमेंट जो की थी वो विक्रांत जी ने की थी। मतलब बेसिकली सुपर जो सर। जन्म कुंडली जो चलिए। बनाई थी, जन्म कुंडली जो बनाई थी वो विक्रांत जी ने बनाई थी सारी। हम क्या लोगों बात ने तो उसको प्रोडक्शन स्केल पे लेके आए थे और उसको जो हमसे सर्विस हो सकी वो सर्विस हमने प्रोवाइड की फिर मैं। है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। एक सवाल और है सर, और वो सवाल ये है कि जो बाजार में कुछ दिनों से घूम रहा है कि जो मेडिवेंटेज है, जो हमारे अभी ओके लाइफ केयर है, वो उन्होंने खरीद ली है, राइट? तो ये देखो क्या सवाल है, ये मतलब ओके लाइफ केयर ने खरीद ली है या मेडिवेंटेज आपकी है? ये कैसे, ये इसको क्लेरिफिकेशन कीजिए प्लीज। मैम, देखो ऐसा होता है कि मैं 10 मैन्युफैक्चरर्स को, 10 मार्केटिंग कंपनीज को प्रोडक्ट देता हूँ, 20 को देता हूँ, 50 को देता हूँ। उसमें 10 बंदे ऐसे होते हैं जिनका रिलेशन ऐसा हो जाता है कि फैमिली टाइप का हो जाता है। अब जैसे आप हो, मैं आपको कोई प्रोडक्ट जी। दे रहा हूँ, हमारे रिलेशन ऐसा है कि ठीक है, हमारा घर जैसा रिलेशन है, तो मेरा प्लांट आपका भी है। राइट। और अगर आप प्रोफेशनल तरीके से बात करोगे तो मैडम फिर प्लांट मेरा है। ओके। इन्वेस्टमेंट की तरीके से बात करोगे या कागजों की बात करोगे, पेपर्स की बात करोगे, तो कंपनी मेरी है, वैसे आपकी भी है। समझ में आ गया सर। तो अभी ये मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने 12 साल ना प्रोडक्ट बेस में ही अपना जीवन बिताया है सर, इस हाँ जी। मार्केटिंग लाइन में। हाँ जी। और मेरा ये मानना है कि प्रोडक्ट ही सब कुछ आधार है। जी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कस्टमर सबसे बड़ा देवता है। बिल्कुल। वो देवता को अगर अच्छा प्रोडक्ट जाएगा, राइट प्रोडक्ट जाएगा, अच्छी क्वालिटी जाएगी, तो काम बढ़िया हो जाएगा। तो जो फॉर्मुलेशन थी, उस प्रोडक्ट का जो जन्मदाता है वो विक्रांत जी हुए। जो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया वो आपने किया, यानी सारा आधार तो आप दोनों का है। मैम कह फिर एक सकते हैं आप। हमारी ड्यूटी होती है मार्केटिंग वालों की, हाँ तो जी। हम उसकी मार्केटिंग करते हैं। हमारा जो बात है वो पूरा तब हो पाता है जब फॉर्मुलेशन और मैन्युफैक्चरिंग अच्छी हो। जी अदरवाइज मेरे प्रमोशन से कोई एक बार लेगा। जी। लेकिन अगर फॉर्मुलेशन अच्छी हुई, क्वालिटी अच्छी हुई, मैन्युफैक्चरिंग ने उसका ध्यान दिया है, तो मेरा हाँ मेरा जो मार्केटिंग है वो मेरे को लंबा लाभ दे जाएगा। जी मैम। अभी सवाल ये उठता है सर, क्या मेडिवेंटेज अब ओके लाइफ केयर को प्रोडक्ट देगी? देखिए मैम, कुछ ना हमारे इंटरनल मैटर्स हैं, वो मैं यहाँ डिस्कस नहीं करना चाहता। ओके। तो फिलहाल मैं इस बारे में कुछ बोलूंगा नहीं कि हम देंगे नहीं देंगे, क्या है क्या नहीं देंगे। कुछ हमारे इंटरनल मैटर्स हैं, वो शायद इंटरनली रहे तो बेटर है, हम लोग खुद ही सॉर्ट आउट करें उसको। ओके सर, श्योर सर, श्योर सर। तो विवेक सर, एक एक चीज और, अभी जी फिलहाल जो मेडिवेंटेज है उसकी जो ऑनरशिप है जी। वो किसके पास में है? मैम, मेडिवेंटिस की जो ऑनरशिप है उसमें डायरेक्टर मैं हूँ, मेरा छोटा ब्रदर है अभिषेक। उसके अलावा हमारे बड़े ब्रदर कह लो, मेरे आइडल बोल लो,
मेरे रिलेटिव बोलो, प्रदीप जी, प्रदीप दलाल जी, वो क्या हमारे बात साथ है। अटेंड है। तो प्रदीप दलाल सर अभी मेरे ख्याल से मेरे साथ कनेक्टेड हैं। तो प्रदीप दलाल सर, आपका स्वागत है इस फेसबुक लाइव में। तो आप इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? तो नमस्कार मतलब प्रदीप जी। जो नमस्कार, पुराना बातें नमस्कार हो रहा है विवेक वो जी। सारा चीज झूठ है, क्या है ये? इस पे से थोड़ा पर्दा हटाएं। ऐसा है, सबसे पहले तो मैं यहाँ इस मीटिंग में हमारे सभी डिस्ट्रीब्यूटर को वेलकम करूंगा, और सभी डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से इस एस्टोनिया वन फैमिली में जुड़ने के लिए विवेक जी को हम सबकी तरफ से मैं हार्टली वेलकम करूंगा। एक्चुअली ये है कि एक पब्लिक रिलेशन का ही ये बिजनेस है, तो हमारा रिलेशन पहले से ही फैमिली रहा है। और आज इस फैमिली रिलेशन में विवेक जी ने अपनी एस्टोनिया वन में अपनी आस्था जता के जो हमारे साथ आगे बढ़ने का फैसला लिया, एज ए पार्टनर भी, एज ए मेडिवेंटिस में हम साथ हैं। और एस्टोनिया वन में आगे से मेडिवेंटिस की तरफ से एस्टोनिया वन में प्रोडक्ट की सेवाएं भी जारी रहेंगी। और इस सभी चीज़ों के लिए मैं विवेक जी को बड़ा बड़ा रिस्पेक्ट से थैंक यू करता हूँ। थैंक यू और सर। सिंपल सी बात ये है कि कोई भी बात हम घुमा फिरा के कभी ना तो मार्केट में प्रेजेंट करना चाहते, ना कभी करेंगे। जो भी बात होगी बिल्कुल साफ सुथरी और सीधी करेंगे। ना हम कभी किसी को गुमराह रखना चाहते। हम भला ही चाहे कोई चीज को 2 दिन लेट प्रमोट करें, लेकिन बहुत ही साफ सुथरे तरीके से ही मार्केट को प्रेजेंट करेंगे। जैसे कि फर्स्ट डे हम तीनों डायरेक्टर्स ने बैठ के आप सब लोगों के साथ बैठ के एक डिसीजन लिया था कि यहाँ कोई भी चीज अनप्रोफेशनल तरीके से हम नहीं करेंगे। तो बस सिंपल सी बात यही है कि आगे से मेडवेंटिस एस्टोनिया वन का ही एक पार्ट है, और हम मिलके ही सब इस एस्टोनिया वन को और मेडवेंटिस को सब कुछ मिलके ही हम सब आगे बढ़ेंगे। और अगेन आपका बड़ा बड़ा थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। मैं अभी सवाल लेकर आती हूँ विक्रांत सर पर। विक्रांत सर, आ रही हो देयर? यस यस। सर वेलकम। वेलकम इस फेसबुक लाइव में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं पहले तो आपकी फॉर्मुलेशन के लिए आपको हैट्स ऑफ करना चाहती हूँ। मतलब लोग कायल हैं उन प्रोडक्ट का, वो चाहे ओके लाइफ केयर में मिल रहे थे मेडिवेंटेज के जरिए, चाहे एस्टोनिया के जरिए, लेकिन आज एक बहुत बड़ा सच सामने आया कि उसकी जो फॉर्मुलेशन है, मतलब उसके जो जन्मदाता है, उसकी जो कुंडली बनाने वाले व्यक्ति हैं, वो आप हैं। तो बहुत बहुत आभार, और मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मैं एक कमाल के ब्रेन के साथ बैठी हूँ, और एक ऐसा ब्रेन जो ब्रेन लोगों की सेहत के हित में काम कर रहा है। आपके ब्रेन फ्यूल द्वारा जो लोगों को रिजल्ट मिले हैं, आपके हार्ट फ्यूल द्वारा जो लोगों को रिजल्ट मिले हैं, सर बाजार जो है वो नतमस्तक करने के लिए तैयार है। जब मैं मीटिंगों में जाती हूँ तो लोग बोलते हैं बनाने वाले व्यक्ति को हम लेट के प्रणाम करना चाहते हैं। ऐसी ऐसी जब बातें आती है ना, तो ऐसा लगता है कि वी ब्लेस। देखिए, बिजनेस तो कोई ना कोई करना है, परिवार चलाना है, इस धरती पर जन्म हुआ है, पैसा कमाना है। लेकिन हमारे कार्य द्वारा लोगों को अगर हेल्प मिल जाए, मदद मिल जाए, तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। और इसी कारण से 12 साल से प्रोडक्ट बेस को मैं आधार बनाकर काम कर रही हूँ। और जब से आपके साथ काम किया है, जब से डॉक्टर विक्रांत नरवाल के फॉर्मुलेशन के साथ काम किया है, तब से इतनी ब्लेसिंग्स बढ़ चुकी हैं। और यही कारण है कि ब्लेसिंग का रिजल्ट ग्रोथ में दिखता है। मैं आपसे चाहूंगी कि इस विषय पे कुछ बात करें प्लीज। थैंक यू सो मच सोनम जी, आपने जो मेरे से सवाल पूछा उसके लिए मैं आभारी हूँ। और जितने भी लोग सुन रहे हैं, मैं सबको नमस्कार करना चाहता हूँ और सबका वेलकम भी करना चाहता हूँ आज के इस डिस्कशन में। देखिए, मैं इसका क्रेडिट जो है मैं खुद नहीं लेना चाहता, ये पूरी टीम का एक हिस्सा होता है। क्योंकि आप टीम को लीड करते हैं तो इसमें टीम का हाथ होता है। अकेला, वो बोलते हैं अकेला चना भार भार नहीं फोड़ सकता। तो मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, इसमें बहुत सारे लोगों का हाथ है। इसमें इवन जो हमारे साथ लोग काम करते थे, उन्होंने भी बहुत सारे ऐसे सजेशन दिए जो मैं किताबों में नहीं खोज सकता था, किताबों से नहीं समझ सकता था। तो उनका भी मैं आभारी रहूंगा कि डायरेक्ट प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलर ने रियल जो लाइव मेरे साथ बातें की हैं, उन्होंने बहुत सारे ऐसे सजेशन दिए, तो उनके कारण ये सारी चीजें डेवलप हो पाई। और आज भी मैं इसका कोई बहुत बड़ा क्रेडिट नहीं लेना चाहता। इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि मैंने पढ़ाई इस चीज की है, तो क्रेडिट किस चीज का? क्योंकि हम जो जिस चीज की पढ़ाई करता है उसका क्रेडिट क्या ही मानूंगा। मैं तो ये मानता हूँ कि एक अच्छे माइंडसेट के साथ, एक अच्छी सोच के साथ हमने वो चीजें डेवलप की थी जो समाज, पर्सनल लोगों की हेल्थ के लिए, और हम सब डायरेक्ट सेलिंग में जो बिजनेस की यूएसपी लेके आते हैं उसको एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए सारी चीजें वहां काम की थी। और मैं हमेशा बिलीव करता हूँ जो टीम वर्क होता है वो सबसे बड़ा होता है। जहां तक पिछले कॉन्सेप्ट की बात करूं तो वहां भी एक अच्छी टीम डेवलप की, चाहे वो हमने एक्सटर्नल रिसोर्सेज से, चाहे हमारी विवेक जैसे लोग जो साधारण दिखते हैं पर बहुत ज्यादा ये बोला जाए कि ये होता है ना पर्दे पीछे वाले डायरेक्टर, तो मैं क्रेडिट इनको बहुत ज्यादा देना चाहूंगा। क्योंकि एक फॉर्मुलेशन के बाद जब सेटअप होता है, उसके बाद जब वो प्रोडक्शन टीम उस पर काम करती है, तो वो भी अपना दिमाग लगाती है। तो ये कोलैबोरेटिव इक्वली आप इसको माने कि ये एक टीम वर्क था, वो वहां पे हम डिलीवर कर पाए। और मैं पिछले टाइम से काफी आहत भी था इस बात के कि भी हमने 7 साल में नॉट ओनली लैब में काम किया, हमने रियल जो फील्ड है उसमें काम किया, लोगों तक उन प्रोडक्टों की और उन सर्विसेज की सेवाएं हम दे के आए। पर जहां तक किसी को क्रेडिट देने की बात आती है, तो मैं अपने सीनियर्स जिनके साथ मैंने काम किया था, चाहे पिछली कंपनी की मैनेजमेंट जो आज है, उनसे भी ये एक्सपेक्टेशन करता था कि प्रोफेशनली बिहेवियर करें। हो सकता है कि हमारी बिजनेस के मतभेद हो सकते हैं, पर प्रोफेशनली यदि हम बात करें तो एक दूसरे का आदर मान सम्मान हमेशा मैं एक्सपेक्ट करता हूं, और हमेशा ये बिलीव करूंगा, और ये हमेशा ये
रखूंगा भी कि भाई मेरे से जितने भी बड़े हैं, सीनियर हैं इस प्रोफेशन में, सभी का मेरे से ऐसी कोई गलती ना हो कि मैं उनका आदर सम्मान खोऊं। पर मुझे लहजा आता है, बात करने का सलीका आता है, क्योंकि जो तालीम हासिल की है पढ़ के, और जो तालीम लोगों ने इस इंडस्ट्री में मुझे सिखाई है कि हम कैसे रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं, कैसे लोगों के भले के लिए काम कर सकते हैं, यही सारी चीजें मैं आगे भी रखना चाहता हूं। और मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाहता, देखिए प्रोडक्ट का नाम तक हमने फाइनल किया था कि लोग किस तरीके से उस प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे कि उसको ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत ना पड़ती। मैं हर ट्रेनिंग में बोलता था कि लेमन आदमी भी प्रोडक्ट का नाम पढ़ के ये फील कर सकता है किस चीज का है। वो वैसे नहीं आता। वो जैसे अभी विवेक जी ने बताया, विवेक जी और जो हमारी प्रोडक्शन टीम होती है उसका काम होता है कि आपने जो चीज बताई उसको रियल में प्रोडक्ट के रूप में तैयार करना, यानी कि उसको प्रोडक्ट का रूप देना, राइट। जैसे होता है ना कि एक शादी में दुल्हन को तैयार किया जाता है, तो उसमें दुल्हन के बिना उसको सजावट किस चीज की करोगे, तो फॉर्मूला एक वो दुल्हन वाला काम था। उसके बाद जो मेकओवर है और उसको वो जामा पहनाने का काम है वो पूरी टीम करती है। तो यहाँ पे बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि वो डायरेक्ट सेलिंग को नजर में रखते हुए आम लोगों की जो समस्याएं थी, प्रमोशन से लेके उसको यूज करने से लेके और उसको एक तरीके से प्रमोट करने के, वो सारी उस सीरीज में सोची गई थी। और कभी भी नहीं सोचा था मैंने ये कि हम सेपरेट होंगे, ये मेरा कभी भी नहीं था। पर जहाँ पे अनप्रोफेशनलिज्म आता है, जहाँ पे कमिटमेंट की बात आती है और जहाँ सोसाइटी की वेलफेयर की बात आती है, तो वहां पे मेरा कोई समझौता कभी रहा नहीं और ना मैं रखने वाला हूं। यहाँ पे भी एस्टोनिया वन में मैं ये प्रॉमिस करता हूं, जहां देश के हित की बात आए, सोसाइटी की बात आए या इंडिविजुअल हित की बात आए, जो लोगों का हित हमारे से जुड़ा है, तो उसमें हम अपना हित ना तो कभी देखेंगे। सबसे पहले प्रायोरिटी हमारे साथ आने वाले लोगों की रहेगी। यहाँ पे भी हो सकता है मैं इस इंडस्ट्री में जब नया आया और बहुत सारे लोगों से आज भी जूनियर हूँ, गलतियां होती हैं इंसानों से, और ऐसी मेरी इंटेंशन कभी नहीं रही कि मैं मलिशियस माइंड से काम करूं, कि मेरे अंदर कोई ऐसा आघात भरा हुआ मैं कोई ऐसी चीज छोड़ू मार्केट में ना। छोटी मोटी गलतियां हो सकता है हुई हो मेरे से भी, वो अनजाने में, यदि किसी को भी लगता है कि हुई, आपके सजेशन पे जरूर काम करेंगे। और होपफुली जो पिछला एक्सपीरियंस रहा है उसको एक्साइटमेंट के साथ डिलीवर करने वाले हैं हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स के थ्रू। और पर्सनल केयर में हम डर्मा आर्ट लेके आ रहे हैं। जहां तक एज ए टीम की बात आए, तो आज भी मैं बिलीव करता हूं, आज ये मेरी सबसे बड़ी जीत है, हम सभी की सबसे बड़ी जीत है, कि वहाँ जितने भी लोग थे टीम में, चाहे वो रविंदर जी थे, चाहे विवेक जी थे, दो विवेक हैं, एक सामने मूर्त बैठे हैं, एक विवेक पर्दे के पीछे जो इतनी सुंदर पैकिंग लाते हैं, वो भी एक तरीके से मानो कि पैकिंग का फॉर्मूला उनके पास। अब मैं उसका क्रेडिट लूं कि मैंने ही डेवलप किया है, या उसको तो कोई भी कर सकता है, कोई भी पैकिंग डेवलप कर सकता है, पर हर किसी के माइंड से अलग अलग पैकिंग बनेगी। आप देखें, आप पनीर और सब्जी सारी चीजें किसी को परोस दें और चार आदमियों को वही मसाले दे दें, तो हर कोई टेस्ट अलग डेवलप करके लेके आएगा। तो आर्ट जो होती है वो ब्रेन से निकलती है और वो हर किसी की अलग अलग होती है। हर मोहम्मद रफी ने अलग तरीके से गाने गाए हैं, किशोर कुमार ने अलग तरीके से गाए हैं, सोनू निगम ने अलग तरीके से गाए हैं। तो कहने का मतलब एक ही है, हर किसी का कंट्रीब्यूशन होता है। रविंद्र जी को देख लीजिए, आज विवेक जी को देख लीजिए, आज हमारे मेडवेंटिस के जो ओनर बैठे हैं, और एक हमेशा दोस्ती और भाईचारे वाले हम एक दूसरे के साथ बैठ के डिस्कस करते थे, बिकॉज साइंस साइंस वाला माइंड है ना, बहुत सारी चीजें और भी डिस्कस करता है। विवेक जी ने बहुत बार दूसरे लोगों के लिए भी फॉर्मुलेशन कई बार डिस्कस करते थे कि डॉक्टर साहब ऐसा कुछ आया है कि क्या देना चाहिए उनको, क्या बना के दें। तो एक बहुत सारी चीजें मैं भी इनसे पूछता, ऐसा नहीं है कि मैं मुझे ही सब कुछ आता है, इस दुनिया में ऐसा नहीं है। जब तक आप लोगों से डिस्कस नहीं करेंगे, काम के लोगों को साथ में नहीं लेके आएंगे, तब तक किसी भी बिजनेस को, किसी भी कंपनी को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आप सक्सेसफुल नहीं बना सकते। तो यहाँ पे आप मैक्सिमम वही टीम देख रहे हैं जो वहां पे सर्व सर्व कर रही थी लोगों के लिए। तो ये एज ए डॉक्टर विक्रांत, एज ए एस्टोनिया मैनेजमेंट, हम सबका दोबारा से आदर मान सम्मान के साथ ये बोलना चाहते हैं। और जो भी लोग बिलीव करते हैं वो आइए हाथ मिलाइए, कि मैक्सिमम टीम जो, क्योंकि ये ना कंपनी नाम से नहीं चलती है, कंपनी चलती है जो लोग उसमें काम कर रहे हैं उनसे, कंपनी चलती है एक आइडियोलॉजी से, कंपनी चलती है अकेला प्रोडक्ट से चलती होती तो विवेक की फैक्ट्री में बनते अपने आप कैसे बिक जाएंगे। कोई नहीं राइट। लिख नहीं आया होगा विवेक से, प्रोडक्ट नहीं बोल सकता, प्रोडक्ट की जुबान नहीं है, प्रोडक्ट के ना पैर हैं, उसको हम जैसे लोग जो मेहनत करते हैं वो उसकी जुबान बनते हैं, उसके पैर बनते हैं, तब जाके वो सेल होती है, तब जाके। और ना हमारी आइडियोलॉजी किसी को हर्ट करने की रही। इवन डे फर्स्ट से हम बोल के चले थे कि पे टाइम पे पे आउट आएगा। आज तक हमने किसी का पे आउट नहीं रखा जब तक हम उस रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाले हुए थे। उसके बाद वेरी ट्रू सर, वेरी ट्रू उसके सर, बाद वेरी भी ट्रू। हमने बहुत सारे लोगों के कॉल आते थे, सर मेरा ऐसा रह गया। मैंने बोला कि अच्छी मैनेजमेंट है, दे देगी, आप रिक्वेस्ट करो। पर मेरा मानना है रिक्वेस्ट नहीं करनी चाहिए, वो आपका राइट बनता है कि आपका पे आउट जो है, या हम भी ऐसी गलती करें कि आपका पे आउट होल्ड करें, तो आप जरूर से जरूर, ये आपका राइट बनता है, ये आपका कोई रिक्वेस्ट करने का मूड नहीं बनता, कि आपका पे आउट इस इंडस्ट्री में जो टाइम है उस पर जाना चाहिए। यदि आपने सब कुछ पूरा किया है, केवाईसी पूरा किया है और आपका रेगुलर आ रहा है, और फिर किसी कारणवश रोका जा रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। और हमारी एस्टोनिया वन की वही पॉलिसी है जो पहले हम चलाते आए हैं, कि हम किसी का पे आउट
ये हमारी कोई, क्योंकि वो पहले सेल लाता है फिर पे आउट लेता है, ये कोई नौकरी नहीं कर रहा है, कोई बंधुआ मजदूर नहीं है, इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर है। इंडिपेंडेंसी का वेरी गुड। मतलब है कि वो सेल लाता है बेचारा, उसका कष्ट जो है वो मुझे मालूम है क्योंकि मैं रहा हूँ उसके साथ। वो उसके बाद उम्मीद करता है कि मुझे 10 तारीख तक मेरा पे आउट आ जाएगा, यदि वो नहीं आता तो बहुत सारी प्लानिंग करके बैठा है। और ये बिजनेस ड्रीम का बिजनेस है, ड्रीमरों का बिजनेस है। उसके ड्रीम आधे फीके पड़ जाते हैं यदि उसकी ऑर्गेनाइजेशन, उसकी मैनेजमेंट उसको बैकअप नहीं देती है। और उसका राइट मारना, तो मेरा मानना है कि ये कोई अच्छी मानसिकता नहीं है। तो मैं कोई भी इंडस्ट्री का, किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहा है, यदि मैनेजमेंट टाइम पे आउट नहीं देती तो आपको सोचने का विषय है, या तो वो मैनेजमेंट के पास पैसे नहीं है या उस मैनेजमेंट का माइंडसेट नहीं है। और ये दोनों चीजों के कारण, यदि ये दो ही चीज हो सकती है, या तो आपका दिमाग नहीं कह रहा कि पे आउट देना चाहिए, या आपके पास पैसे नहीं, ये दो ही मजबूरियां हो सकती हैं, और कोई मजबूरी नहीं होती इस दुनिया में। और लोगों के साथ यहाँ इस इंडस्ट्री में मैं कहता हूँ कि खेलने का काम नहीं करना चाहिए। और मेरा यही मैसेज है कि हम आप लोगों के खिलाफ नहीं है, हम आप लोगों के एंटी नहीं है, हम आप लोगों से ही निकल के कोशिश कर रहे हैं कि एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करें, एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन बनाएं जो लोगों के हित के लिए काम करें। आपसे ब्लेसिंग चाहते हैं, और आपसे ये झूठ का एजेंडा नहीं चाहते जो किसी भी मोड पे। और ये ना टीम को प्रमोट करने का बिजनेस है। मैं कुछ पिछले टाइम से देख रहा हूँ कि कुछ आदमी ना तो किसी कंपनी के डेजिग्नेटेड पद पे है, ना तो सीईओ पे है, ना डायरेक्टर पे है, ना वो शेयर होल्डर पे है। ओनली एक नाम लिखा आ रहा है कि ये फाउंडर, ये टाइप के है। मैं यही बताना चाहता हूँ, डेजिग्नेटेड पद पे बैठिए, इस बिजनेस को चलाना, डेजिग्नेटेड पद पे बैठ के लोगों के हित के लिए काम करें, ग्राउंड में उतर के काम करें, तो आपको रियलाइज होगा कि इंडस्ट्री पे आउट रोकने की नहीं है, पे आउट बांटने की है। ये इंडस्ट्री नेगेटिव माइंडसेट से चलने की नहीं है। ये जिसको यहाँ तो छोटा सा काम जो आदमी करता है, हम उसको इतना अच्छा प्रमोट करते हैं कि वो नेक्स्ट अपना अगले महीने और अच्छा परफॉर्म करे। तो मैं यस देख यस रहा था अनप्रोफेशनली तरीके से लोगों को डांटने का तरीका, अनप्रोफेशनली लोगों के बारे में, हमारे जाने के बारे में अलग अलग तरह की कहानियां परोसना, ये फॉर्मूला ऐसा होता है, किताबों का होता है, ये होता है। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप हमारे से सीनियर, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं और आपकी रिस्पेक्ट करते रहेंगे, और आपसे आशीर्वाद की जरूर उम्मीद करेंगे कि आप आने वाले टाइम में हमारे पे आशीर्वाद जरूर बख्शेंगे। हमने हमेशा आप लोगों का मान सम्मान किया है, बट यही उम्मीद रहेगी कि आप बड़े हैं, आप बड़ों की तरह पेश आए, छोटों की तरह पेश से ये इंडस्ट्री नहीं चलती है। बैक टू यू सोनम जी। यस यस यस। एक सवाल और है विक्रांत सर, बिकॉज आपके फॉर्मुलेशन, आपके फॉर्मुलेटेड प्रोडक्ट से हमें बहुत कमाल के रिजल्ट आए हैं। एस्टोनिया वन में ये आपका जो ब्रेन है, ये और कितना एडवांस हमें देने वाला है? देखिए, मैं एक चीज में बिलीव करता हूं कि आप पॉजिटिव विक्रांत जी, फीडबैक। एक मिनट में आपको रोकता हूँ। जी इस सवाल से पहले मैं मैम को कुछ बताना चाहता हूँ, मैं भारत को कुछ बताना चाहता हूँ। सोनम जी, आज ही मेरी विक्रांत जी से बात चल रही थी। मैं एक प्रोडक्ट पे काम कर रहा हूँ काफी टाइम से। उसमें मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरे साथ कई लोग हैं, मेरे सीनियर्स भी हैं। हम एक करक्यूमिन की फॉर्मुलेशन डेवलप कर रहे हैं। करक्यूमिन समझते होंगे आप? बिल्कुल सर। करक्यूमिन की एक फॉर्मुलेशन डेवलप कर रहे हैं, और बेसिकली जो उसका असर है, रिजल्ट है, उसको हम 10 गुना बढ़ाएंगे। वो क्या बात है। ऑलमोस्ट वो हमारे फाइनल स्टेजेस पे है। उसको हम सुपर। कोशिश करेंगे उसको पेटेंट करा लें। अगर वो हमारा पेटेंट हो जाता है तो फिर मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि एस्टोनिया वन में ऐसे ऐसे प्रोडक्ट आएंगे, जबरदस्त वाले प्रोडक्ट। सुपर और सर। ये जो टेक्नोलॉजी की बात है, या जो प्रोडक्ट बनाने की बात है, देखो, कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है हमारा, मैं सपोज करता हूँ ब्रेन फ्यूल बन रहा है। ब्रेन फ्यूल का असर 10 टाइम्स हम कैसे बढ़ाएं, वो दिमाग विक्रांत जी का है, या वो किसी टेक्निकल आदमी का है। वही बताएगा कि क्या चीज तुम यूज करो, इसकी फॉर्मुलेशन को कैसे बढ़ाओ, कैसे नहीं बढ़ाओ। तो सुपर। ये मतलब कुछ ऐसे बोलने से नहीं होता कि बन जाएगा या हो जाएगा। कुछ करना है तो कुछ करना पड़ेगा उसके लिए, या करना पड़ता है बेसिकली। मतलब कुल जैसे मिलाकर एक ऐसे ऐसे प्रोडक्ट की तैयारियां चल रही हैं जो मार्केट के हेल्थ के लिए मतलब बहुत बड़ी ब्लेसिंग साबित होने वाली है। मैं अभी थोड़ा ओपन नहीं करना चाहता, लेकिन वो प्रोडक्ट आप ये मान के चलो, वो बेसिकली जो, अगर वो मेरा सक्सेस हो गया, एनिमल स्टडीज उस पे हो चुकी हैं, ह्यूमन स्टडीज चल रही हैं अभी। ओके। अगर वो मेरा सक्सेस हो गया तो वो एक रेवोल्यूशन होगा, मैं आपको बोलूं। क्या डेफिनेटली बात है विवेक जी सर। जिसकी बात कर रहे हैं, हम जैसे करक्यूमिन बेसिकली 3 कर्क्यूमिनोड से बना होता है, और 3 कर्क्यूमिनोड को सेपरेट करना और उसको फॉर्मुलेट करना, रीफॉर्मुलेट करना, इसमें अभी तक बहुत बड़ा काम बाकी है इस मॉलिक्यूल के साथ। इस मॉलिक्यूल को कैसे हम टेस्टलेस, कैसे कलरलेस बना सकते हैं कि वो आइसक्रीम में भी डल जाए, कि आप खाते टाइम होठों पे येलो ना आए, दांत में स्टेन ना आए। तो बहुत सारे एरिया ऑफ रिसर्च चलते रहते हैं। और ये साइंस का काम है, क्योंकि लोग जो देखते हैं उसके पीछे पता नहीं कितने सालों से किसी ने उस पर काम किया, तब जाके वो आज, जैसे हम KSM खाने, पता नहीं कितने लोगों ने इस पे काम किया, तब जाके वो इंग्रेडिएंट मिला है। तो राइट। इस अ पार्ट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो कि पर्दे के पीछे चलती रहती है। और हम मार्केटर उसको, जब हम मार्केट में जाते हैं तो साइंस ही उसको बैकअप व कॉन्फिडेंस देता है कि असली है,
सही है, पोटेंशियल इसमें ये काम करेगा। तो हमें हर किसी उस एजुकेटेड आदमी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए जो कोई ना कोई पर्दे के पीछे काम कर रहा है, चाहे वो मार्केटिंग में हो, रिसर्च में हो, या हमारी सोशल सर्विसेज में हो। कंपनी के हित के काम करने वाला हर आदमी की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, उसमें भेदभाव छोटा बड़ा डेजिग्नेशन के हिसाब से नहीं होनी चाहिए। सो सोनम जी पूछ रही थी कि कैसे हम उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं। देखिए, मैं यस सर, वेरी इंपॉर्टेंट। सिंपल सी बात जानता हूं कि आपको भगवान ने ना सब कुछ दिया है, उसके बाद है ना भगवान ने एक और चीज दी है जो हमेशा हमें ठीक रखनी चाहिए, वो नहीं, सुनने की क्षमता अच्छी रखनी चाहिए। और कितना सिंपल आदमी कितनी अच्छी सलाह दे दे आप जान नहीं सकते। मैंने बहुत सारे ऐसे सिंपल लोगों को देखा है जिन्होंने मेरे को हर्बो फूडस्यूटिकल में एक अच्छा सोचने का एक इनपुट दिया है। और मैंने मेरी जिंदगी में बड़ा तो नहीं हूं, मैं आप सब लोगों के बीच में ही रहा हूं, और बहुत सारे लोगों ने आशीर्वाद भी बख्शा है इन सारी चीजों पे। यही बात बोलना चाहता हूँ, मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ काम करके देखा है, पर जब उनके नजदीक गया ना मैं, तो बहुत छोटे दिखाई दिए। और मैंने बहुत छोटे छोटे लोगों के साथ काम किया और उनके नजदीक गया तो वो बहुत बड़े मिले। इसका मतलब ये नहीं है कि वो पैसे से बड़ा है, एज से बड़ा है, कद से बड़ा है, रुतबे से बड़ा ना। आदमी का इंटेंट क्या है, उसकी हेल्पिंग नेचर है या नहीं है, सोसाइटी के लिए वो क्या करना चाहता है, क्या अपना ही नाम अपना ही सब कुछ करना चाहता है? नो। यहाँ पे हमारा एक ही है, इंक्लूसिव ग्रोथ पे हम बिलीव करते हैं। इंक्लूसिव का मतलब है सबको साथ लेके चलना, सबके भले की बात करना। एक्सक्लूसिव नहीं कि मेरा डॉक्टर विक्रांत का ही नाम हो जाए, मैं ही सबसे स्ट्रोंग हूं। नो, मैं बहुत सिंपल सा इंसान हूं, पर मैं लोगों के बीच में रहता हूं तो मुझे लाइव इनपुट मिलती है, और जो वैलिड इनपुट होती है वो धीरे धीरे ब्रेन में डेवलप होना स्टार्ट होती है, और उससे कॉन्सेप्ट बनता है। कॉन्सेप्ट पे डेस्कटॉप रिसर्च चलता है, डेस्कटॉप के बाद फॉर्मुलेटर के पास बात होती है, उसके बाद एक उसका मॉड्यूल बनता है, सिमुलेशन मॉड्यूल बनता है, मॉड्यूल के बाद उसके ट्रायल चलते हैं, ट्रायल के बाद वो फिर उसकी पैकेजिंग वाले को बोला जाता है, इस मॉलिक्यूल को हाईलाइट करना है, इसको नहीं करना है, इसको ये मार्केट का ये चीजें। तो ये चीजें पर्दे के पीछे होती हैं जो दिखती नहीं है। हमें तो बस एक हाथ में प्रोडक्ट दिखता है मार्केट में, पता है। यस। उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। अकेला मैं नहीं कर सकता उसको, उसके लिए टीम चाहिए, उसके लिए अच्छे लोगों का साथ चाहिए। हो सकता है आपके पास ब्रेन हो पर आपका माइंड सेट अच्छा ना हो, आपकी इंटेंशन अच्छी ना हो। तो मैं यही हम्म। बताता हूँ, हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स, जीन टू जीनियस। हमारा नीचे टैगलाइन पढ़ेंगे तो जीन टू जीनियस। जीनियस का मतलब है हेल्थ में जीनियस बनाना। जीन का मतलब है जो सबसे छोटी इकाई है आपकी, जिससे पूरी बॉडी की आपकी रिएक्शन, आपकी फिजियोलॉजी, आपकी एजिंग, आपका प्रोसेस डेली का जिससे कंट्रोल होता है, वहां से लेके हम बात कर रहे हैं जनरल न्यूट्रिशन तक की। इतनी स्पेशलाइजेशन की हम बात इसलिए कर पा रहे हैं, हमारे पास अच्छी टीम है, हमारे पास एक अच्छा इकोसिस्टम है बिजनेस के लिए, और लोगों ने हमें इतने आशीर्वाद बख्शे हैं, 7 साल में इतना प्यार दिया है, तो हमें हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा है परफॉर्म करने की। जैसे होता है ना कि आपने 50 सेंचुरी लगा ली हो तो आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है टीम को जिताने की, जब टीम अंडर प्रेशर खेल रही हो। ये पक्का पक्का मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अब 7 साल में हम ये नहीं बोल सकते कि नौ सीखियां हैं, इनको नहीं आता है। अब हमारे पे और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हम गलती करने की तो सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए प्रोफेशनल चीजों को आगे बढ़ाने आए हैं और आपका आशीर्वाद मांग रहे हैं। आप अपना आशीर्वाद जरूर बख्शें। और मुझे इस देश में ये बहुत बड़ी चीज मैंने देखी है कि यहाँ लोग सच्चाई को जरूर एक्सेप्ट करते हैं और आशीर्वाद देते हैं। और मैं बहुत ऐसे लोगों को जानता हूँ जो बिल्कुल आम घर से निकल के आए और लोगों ने सच्चाई के साथ उनको आशीर्वाद बख्शा, और वो इंडिया की बहुत अच्छी अच्छी पोस्टों पे उन्होंने काम किया, अच्छे अच्छे पोर्टफोलियो उन्होंने बनाए। तो मैं भी यही बोलता हूँ कि एक सिंपल सा आप जैसे ही घर से निकले हुए इंसान हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पर ये पक्का है, जितना भी भगवान ने बुद्धि दी है और जितने आपके इनपुट्स आते हैं उन पे काम करके जरूर इस बिजनेस को हम बहुत आगे लेके जाएंगे आपके आशीर्वाद से। बहुत 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 शुक्रिया विक्रांत सर, विवेक सर एंड प्रदीप दलाल सर आपका। और एक चीज पे मुझे भरोसा हो गया, और वो मैं पूरा भरोसा पूरे भारत को दिलाना चाहती हूँ कि हम एस्टोनिया वन के साथ में मिलकर पूरे भारत को बहुत कमाल के ग्लोबल इंग्रेडिएंट के साथ बेस्ट प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे, और जो अच्छे प्रोडक्ट देगा वो मार्केट में सर लीड करेगा। विवेक सर, आप जी कुछ और बोलना चाहते हैं? मैं एक चीज और ऐड ऑन करना चाहता हूँ। एक्चुअली क्या है, एस्टोनिया ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है, जी। और मेन रीजन एक ये भी है कि एस्टोनिया के पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, और राइट। माइंड में बहुत चीजें हैं जो करना चाहते हैं और करेंगे भी। तो सुपर। आशीष और मैं जी, आपकी आपकी बातों पे मैं भरोसा कर रही हूँ, क्योंकि आप भी एक मैन्युफैक्चरर हैं और जी एस्टोनिया भी एक बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग है। तो आप जब बोल जी, रहे हैं तो मैं विश्वास कर पा रही हूँ कि आप कह रहे हैं तो विश्वास करते हैं। आप कुछ मैम आशीष जी का नाम ले रहे थे सर? आशीष जी के पास सारी टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, सारे सर्टिफिकेशन है। हम लोग उनके साथ टाई अप करेंगे, उनकी जो भी टेक्निक्स हैं, टेक्नोलॉजीज है, जो हमारे पास कमी है। आप, हाँ जी, अब हम बोलिए। आगे बढ़ेंगे, उसके साथ ही हम आगे बढ़ेंगे। जो मेरे माइंड में कुछ चीजें हैं जो मैं नहीं कर पा रहा या मैं कहीं पे रुक रहा हूँ, वो मैं विक्रांत जी का और आशीष जी का दोनों का साथ लेके मैं आगे बढ़ूंगा। आशीष जी वाओ, नमस्कार। वेलकम विक्रांत जी, वेलकम विक्रांत वेलकम। जी, सोनम जी,
अभी आशीष आशीष गुलाटी आप सर, स्वागत आशीष है आपका इस फेसबुक लाइव में। आई एम रियली एक्साइटेड और ये सरप्राइज था। ये सरप्राइज Thank you so एक्चुअली क्या much. था? Thank you for अ, having me. Vivek ji, first of all, thank you so much. You're also part of Estonia One, and I'm very happy, very delightful कि आप हमारे साथ हैं। एंड मुझे बहुत खुशी हो रही है ये जान के कि आज हमारा परिवार और बड़ा हो गया है। सर मैं पहले से ही परिवार में था सर, मैं पहले से ही परिवार में था। आप पहले से परिवार में थे, चलिए ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। बट अब मिलके ये जो हम करने लगे हैं, जिस चीज की हमने नींव रखी है, इसको बहुत अच्छे से, बहुत ही सिस्टमेटिकली और बहुत बड़ा करेंगे। जी सर, बिल्कुल। सुपर सुपर। आशीष सर, आपका जो लास्ट लाइव था, मुझे इतने कमाल के रिव्यू मिले हैं, और जो लोग इस इंडस्ट्री को दिल से बिल्ड करना चाहते हैं उन्हें विश्वास हो गया स्टोरी परिवार के साथ कि अगर आशीष गुलाटी जी साथ में हैं तो हमें ग्लोबल इंग्रेडिएंट बेस्ट सप्लाई चेन मैनेजमेंट मिलने वाली है। और डायरेक्ट सेलिंग का ये सबसे बड़ा पेन है सर, जो आप दूर कर रहे हो। मैम मैं अभी कुछ कहना नहीं चाहता, इस पे करके दिखाएंगे, फिर इस पे चर्चा करेंगे, टाइम टू टाइम बात करते रहेंगे। थैंक यू सो बट मच। जब ये चीज होगी और हम थैंक यू सब सो इसको मच सर। एक्सपीरियंस करेंगे, तब इसका मजा कुछ और ही होगा उस टाइम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। बस कुछ सवाल थे सर, वो क्लियर हो गए। और आई होप कि हमारे साथ जो हमारे परिवार में है, इस परिवार में और जो आने वाले हैं परिवार में, उन सबको ये बेस्ट कॉम्बिनेशन देखकर, इस बेस्ट स्ट्रॉन्ग पिलर्स को देखकर अपने भविष्य की ग्रोथ की आज एक झलक मिल गई होगी। सोनम जी, जितने भी लोग अभी ये लाइव थैंक यू सो मच। सुन रहे हैं, मैं उन सबको बताना चाहता हूँ, हमारे जो रियल पिलर्स हैं वो हमारे लीडर्स हैं। हम सिर्फ प्रोडक्ट बना सकते हैं, सर्विस दे सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं, बट जो रियल पिलर्स हैं वो हमारे लीडर्स हैं। थैंक यू सो मच सर, ये रेस्पेक्ट देने के लिए। और बहुत सारे लीडर ये बात सुन रहे हैं एंड वो आपके लिए थैंकफुल हैं इस शब्द के लिए। आई एम ऑल्सो बहुत वेरी बहुत थैंकफुल शुक्रिया। फॉर देम, वेरी थैंकफुल। प्रदीप जी हैं लाइव पे, कुछ कहना चाह रहे थे वो। आई थिंक वो लाइव पे नहीं है, बट वंस अगेन आई वुड लाइक टू थैंक यू विवेक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम थैंक यू सर। बहुत जल्दी मिलेंगे और इस चीज पे प्रॉपर प्लानिंग के साथ आगे बढ़ेंगे। जी सर, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच शुक्रिया। सोनम जी, थैंक यू सो मच। सभी का थैंक यू। कोटि Yes, कोटि sir. नमन है। और Thank you, सबको sir. बार बार मैं यही बोलना चाहता हूँ कि सच्चाई के साथ बने रहें और सच्चाई के साथ आगे बढ़ें और सच्चे इंसानों का साथ दें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। विद यू सर। Thank ओके, you. थैंक यू।